उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र समाप्त हुआ है। सत्र के 5वें दिन सदन में हंगामे के बीच बजट पारित। वहीं मंत्री प्रेमचंद्र के बयान पर विपक्ष के दिखे आक्रामक तेवर। लंबी चर्चा के बाद बजट किया गया पारित। भू कानून समेत 12 विधेयक सत्र में पास हुए हैं। तो उत्तराखंड विधानसभा का जहां बजट सत्र समाप्त हुआ है, तो वहीं 5वें दिन सदन में हंगामे के बीच बजट पारित हुआ है। मंत्री प्रेमचंद्र के बयान पर विपक्ष के आक्रामक तेवर दिखे, तो वहीं विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। लंबी चर्चा के बाद जहां एक और बजट पास हुआ है, तो वहीं इसके साथ ही अनिश्चितकालीन के लिए विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। ये बजट लंबा चलने था, 10 से 15 दिन का चलना चाहिए। तो हमारी मांग थी कि बजट लंबा चले और महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में विस्तृत रूप से चर्चा हो, सामान्य बजट पे हो और विभागवार बजट पे हो। लेकिन बजट मात्र 4 या 5 दिन चला है। मेरा ये कहना है कि हमने जो प्रतिपक्ष के लोग हैं, सामान्य सदस्य, उन पे हमेशा ये आरोप लगता था कि ये सदन नहीं चलने देते। इस बार हमने पहले से तय कर लिया था कि हम सदन पूरा चलने देंगे और निश्चित रूप से प्रश्न भी लगे और उसका उत्तर माननीय मंत्रीगण बहुत सही नहीं दे पाए। निश्चित रूप से जैसा जो चीज़ पहले हो जानी थी, आज बहुत विलम्ब के बाद इस कानून को लेके आए हैं। कानून की आपने बात की, तो भू कानून में जैसे हर बार सरकार मैदानी और पर्वतीय का खेल रखती है। तमाम सब्सिडियों में मैदानी क्षेत्रों में भिन्नता है, तमाम चीज़ों में मैदानी क्षेत्रों की भिन्नता की जाती है। तो भू कानून में भी इन्होंने भिन्नता की है और उधम सिंह नगर और जनपद हरिद्वार को इससे बाहर रखा है। आप मांग करेंगे इसको? देखिए, हम लोग इसके बारीकियां पेचीदगियां देख लेते हैं। जो इसमें बारीकियां पेचीदगियां उनको देख करके फिर जो भी हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष या जो लोग डिसीजन लेंगे, उसके हिसाब से हम लोग इसमें डिसीजन लेंगे। बजट तो ये मैं मानता हूँ एक तरीके का झुंझुना, एक तरीके का लॉलीपॉप बजट है। बजट में जो प्रावधान होने चाहिए, बजट में खाली आंकड़ों को तोड़ मरोड़ करके, पिछले आंकड़ों को बदल करके बजट पेश कर दिया गया। नाकामयाब बजट है और नाकामयाबी मैं उसकी इस वजह से बता रहा हूँ कि बजट के ये वास्तविक आंकड़े बजटरी आंकड़े आपके सामने हैं। जब इसके 3 साल पुराने आप बजट के वास्तविक आंकड़े देखेंगे तो उसमें 12% से ज़्यादा की राजस्व की प्राप्तियाँ कम हैं, 12% से ज़्यादा कम है। दूसरे नंबर पर आप अगर देखेंगे तो जो प्लान बजट है वो लगभग 11% है, सिर्फ 11%। और 11% हुआ अगर ये 1,01,000 यानी 1 ही लाख का अगर हम मान लें बजट, तो उसमें 12% की प्राप्तियां कम हुई तो रह गए 88,000। उसका 12% अगर आप मान लें कि भाई ये डेवलपमेंटल वर्क्स पे इस्तेमाल होगा, तो मोटा मोटा ही 10,000 मान लीजिए आप। और 10,000 में भी 12% कम अगर लगेगा तो 8,000 करोड़ रुपए के लगभग फिर हमारे यहाँ प्रदेश में इस बजट में से खर्च होगा, जिसका बिजली घर, बस अड्डा, अस्पताल, स्कूल बनाने की बात होगी। सेशन था, पहला सेशन साल का था। इसमें गवर्नर साहब का आपने अभिभाषण सुना, उसके बाद विधायकों द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव उसमें आया। फिर आपने बजट देखा, बजट प्रस्तुत हुआ। बजट पर फिर विधायकों द्वारा अपनी बातें रखी गई। फिर बजट पास हुआ और बहुत सारी चर्चाएं हुई, चाहे वो 58 में जो हमारे ऑपोजिशन के विधायक हैं उन्होंने लगाई हूँ, 310 को जो मैंने 58 में सुनी है उस पर लगाई हूँ। तो काफ़ी अच्छी चर्चा हुई।